बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका ईरान सुलह हो गई, समझ जाएं कि अमेरिका ईरान का माहिदा तय पा गया। बड़ी खुशखबरी है, दुनिया में अमन दोबारा से बहाल हो गया और दोबारा से तजारत जो है आपने हमत से शुरू हो गई। ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूँ और कबल अज़ वक्त कह रहा हूँ, मैं आपसे इसलिए ये बयान कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर जो हैं तेहरान चले गए हैं। ये इस बात की बड़ी निशानी है कि अब मुआहदा होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। फील्ड मार्शल ने जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना मुकाम बनाया है और जिस तरह से उनको अस्करी और अमन के हवाले से जाना जाता है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो आज आसिम मुनीर तेहरान रवाना हो गए, जहाँ पर वो अहम मुलाकातें करेंगे और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है फाइनलाइज किया जाएगा जिस पर अमेरिका और ईरान ने दस्तखत करने हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स और बहुत सारे लोग इस बात से जेलस ज़रूर होंगे कि ये जो कारकर्दगी है फील्ड मार्शल क्यों दिखा रहे हैं और क्यों ना दिखाएं। सिर्फ सवाल मेरा ये है कि अगर पूरी दुनिया का अमन बहाल होता है तो भाई तुम्हें क्या तकलीफ़ है, और पूरी दुनिया अगर फील्ड मार्शल के गुण गाती है तो हमें तो हमारा तो सीना चौड़ा हो जाना चाहिए कि हमारे फ़ौज के सिपा सलार के बारे में दुनिया ये गुमान करती है कि वो जहाँ पर जाएगा सुलह और अमन आश्ती के तराने गाए जाएंगे और ईरान और अमेरिका जैसी जंग बंद हो जाएगी, आपने हरमज़ दोबारा से खुल जाएगी। वो मसला जो कि मसला फ़ीसा गौरस बना पड़ा था, हमें याद नहीं होता था मैट्रिक में, मैंने कहा मैं याद दिला दूँ, एक मसला फ़ीसा गौरस था सारी दुनिया के लिए कि ईरान और अमेरिका की सुलह कैसे होगी। नेतन्याहू अपनी चालें चलते रहे, उन्होंने कल टेलीफोन भी किया और डोनाल्ड ट्रंप ने से झाड़ भी पिलाई। उसके बाद तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान क्या स्टेप लेगा। मैं अखबारात देख रहा था, ना सिर्फ हमारे यहाँ के अखबारात और मीडिया बल्कि इजरायली मीडिया भी एक बात पुकार कर कह रहा है कि ईरान अमेरिका वॉर में अगर कोई पुल का किरदार अदा कर रहा है, अगर कोई ब्रिज है, अगर कोई अमन की बात कर रहा है या अगर कोई मुआहदा करा सकता है, सालसी कर सकता है, तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म चीन जा रहे हैं, हमारे फील्ड मार्शल तेहरान जा रहे हैं। दोनों जानब हमें इंशाअल्लाह ताला सरफराजी हमारे हिस्से में आनी है और वो लोगों के कारोबारी ज़िंदगी जो कि इस जंग की वजह से बंद पड़े हैं, पूरा मिडल ईस्ट के अंदर बिज़नेस बंद पड़ा है। हमारे यहाँ पेट्रोल कीमतें जो हैं आसमान की बुलंदियों को छू रही हैं, ये सब नीचे आनी है। महंगाई का तूफ़ान जो इस जंग से अमेरिका ईरान 40 रोज़ा जंग से पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका है, इस तूफ़ान को वापस जाना है और जाते जाते ज़मीन को जरहेज़ कर जाना है। यानी जब तूफ़ान आता है, सैलाब आता है, तो कहते हैं सैलाब के बाद की जो सूरत हाल है वो ज़मीन दोबारा से ज़िंदा हो जाती है। तो इस वक्त ज़रूरत भी इसी अमर की थी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी एक हफ़्ते में 2 बार तेहरान जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और इन्हें आशीर्वाद हासिल था फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर का। अब जब फाइनल ड्राफ्ट बनना है तो वो उन्हीं के मशवरे से बनेगा। वो अस्करी और दुनियावी दोनों किस्म के, अस्करी और सियासी दोनों किस्म के मामलात को ज़्यादा समझते हैं। वो अमेरिका की नफ्सियात को समझते हैं, वो ईरान की ज़रूरियात को समझते हैं और वो इस खत्ते के अमन को हम सब से ज़्यादा जानते हैं। ये दोनों शख्सियात, एक वज़ीर दाखिला है, एक फील्ड मार्शल है, तेहरान में इकट्ठे होंगे, वहाँ की क़यादत के साथ बात करेंगे। वो शराइत जो अमेरिका ने दी हैं और वो शराइत जो ईरान नाफिज करना चाहता है, उनके बैन जो है कोई मुआहदा तरतीब दिया जाएगा। इसी का नाम सालसी है। मैं बहुत सारे व्लॉगर्स का, बल्कि एक व्लॉगर तो बाहर बैठकर ये बकवास कर रहा था कि ये सालसी क्या लगा रखी है, सुलह की बात करनी चाहिए, इसे ही सुलह कहा जाता है। सुलह कराई जाएगी। इज़राइल की तमाम साजिशें नाकाम बना दी गई। भारत की तमाम वो क्या उसको कहना चाहिए, गंदी सोच और गंदी जहनीत को नाकाम बना दिया जाएगा और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल इंशाअल्लाह ताला हाफिज़ आसिम मुनीर जो हैं वो इस मामले में ना सिर्फ सुरखरू होंगे बल्कि हो सकता है कि उनके लिए
जो है दुनिया भर से एजाज़ात और अवार्ड्स जो हैं उन के लिए भी उनको नामज़द कर दिया जाए। इस जंग ने जिसने पूरी दुनिया को लपेट में ले रखा था, इस जंग में जहां पाकिस्तान का किरदार जो है उभर कर सामने आया। पाकिस्तान, आज मैंने सुबह ही एक व्लॉग किया था कि पाकिस्तान सुपर पावर ग्रुप में शामिल हो गया है, और उसमें मैंने ये हवाला दिया था कि पाकिस्तान ने अपने से ज़्यादा हैवीवेट पहलवान को गिरा लिया, जिसके बाद वो हैवीवेट चैम्पियन है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बाद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो हैं वो चीन जा रहे हैं। 3 ताकतों में चौथी ताकत शामिल होने जा रही है। सुपर पावर क्लब का हम मेंबर बनने जा रहे हैं। भारत मुंह देखता रह जाएगा, और दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल और हमारे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ईरान में मुसलसल कोशिशों में हैं कि ये मामला, ये मुआहदा जो है तय पा जाए, ईद से पहले बड़ी खुशखबरी आ जाए। अगले आने वाले चंद घंटों में या कह लें 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सामने नज़र आएगी, और वो ये होगी कि जंग बंद कर दी गई। आपने हमस का ब्लॉकेड अमेरिका ने खोल दिया, नाकाबंदी ईरान ने खोल दी, दुनिया की तजारत बहाल हो गई, तेल की प्राइसेस कम हो गई, और ये इसके तेल की प्राइसेस कम होने से महंगाई दोबारा कम हो गई है। जो बढ़ गई थी उसको कम होता मैं देख रहा हूँ। खुशखबरी है, इससे पहले पहले ये सारे मामला तय पाने हैं। एक बड़ा मुआहदा होना है, दस्तखत ईरान तेहरान में हो, इस्लामाबाद में हो या वाशिंगटन में हो, दस्तखत होने हैं। इस मुआहदे ने होना ही होना है, जिससे एक सेफ पैसेज जो है अमेरिका को मिलेगा, और एक अमन भरा दिन जो है वो ईरान को मिलेगा, जो कि 28 फरवरी से लेकर आज के दिन तक मुसलसल हालत जंग में है। ईरान के लोगों ने जिस पामर्दी का मुजाहरा किया है, जिस जुर्रतमंदी का मुजाहरा किया है, जिस बहादुरी का मुजाहरा पेश किया है, इस पर इन्हें सलाम करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारे फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर भी सैल्यूट के काबिल हैं, और हमारे वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी, जो कि मुसलसल तेहरान के साथ राब्ते में रहे, और मुसलसल उन्होंने एक हफ़्ते में 2 मरतबा तेहरान का विज़िट भी किया, अभी भी वहीं पर मौजूद हैं। पूरी क़यादत से मिले। फील्ड मार्शल भी पासदारान इनकलाब और वहाँ की सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, और वो मुआहदा जो है उसका ड्राफ्ट जो है तैयार किया जाएगा, जिस ड्राफ्ट के ज़रिए दुनिया में अमन बहाल होगा। बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर रेड के कलर्स में दुनिया भर के मीडिया में हाफिज़ आसिम मुनीर के जाने की खबर को शो किया जा रहा है। अल अरेबिया ने कल ही बताया था कि यह मुआहदा उसी वक्त तय पाएगा जब फील्ड मार्शल हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो जाएंगे, और आज वो तेहरान चले गए। आने वाले चंद घंटे या 24 घंटे में बड़ी खुशखबरी लोगों के लिए यही होगी कि अमेरिका ईरान मुआहदे पर एग्रीमेंट जो है वो राज़ी हो गए हैं दोनों, और दोनों दस्तखत करेंगे, जिसके बाद दुनिया का अमन और आबने हमस की तिजारत जो है दोबारा से बहाल हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि इसका सेहरा पाकिस्तान के सर बंधेगा, और पाकिस्तान में महंगाई बतदरीज कम होती चली जाएगी। इससे पहले बड़ी खुशखबरी है, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। अगर कहीं गलत हूं तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स मेरी रहनुमाई फरमाते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।